समय रैना इज अ हिपोक्रेट। समय रहना जाकर बेचारा मंच पे बोल दे तो उसके पीछे सारी दुनिया पड़ जाती है। समय रैना का बुरा टाइम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। समय रैना जल्द ही फिर से जेल के चक्कर काटने वाले हैं। समय रैना is unbelievable. This is not a Samay Raina praising video. In this video, I will be breaking down the strategies, decision-making and risk-taking abilities of Samay Raina, totally unbiased and completely based on the publicly available, verifiable information. So let's dig in. अप्रैल 2026 एक 28 साल का स्टैंड अप कॉमेडियन YouTube पे अपना स्टैंड अप स्पेशल रिलीज करता है और पूरी दुनिया पागल ही हो जाती है। पहले तो सोचने वाली बात यह है कि कोई OTT डील नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, प्राइम वीडियो ने कुछ नहीं, YouTube पे फ्री में वीडियो डाल दिया है और 24 घंटे में 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। हर जगह समय रैना का नाम छाया हुआ है, चाहे वो मीम पेजेस हो, मीडिया न्यूज़ एजेंसीज हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, हर कोई समय की ही बात कर रहा है। जबकि अब से 1 साल पहले यही समय है जिसको रातों रात अपना पूरा जिंदगी भर का काम डिलीट करना पड़ गया था। इसके शोज डिलीट करवाए गए, सारी ब्रांड डील्स कैंसिल हो गई, ब्रांड्स ने हाथ खींच लिया, इसके एडिटर को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया और ये यूएस में किसी होटल के कमरे में बैठ करके सो नहीं पा रहा है, परेशान है, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन के वर्च पे खड़ा हुआ है। और उसके 1 साल बाद वर्ल्ड टूर, मेडिसन स्क्वायर गार्डन, 3 लाख से ज़्यादा टिकट सोल्ड और YouTube का वीडियो 24 घंटे में 20 मिलियन व्यूज़ लेके आता है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? आखिर ऐसा हुआ क्यों और आखिर ऐसा हुआ कब कि एक 28 साल का स्टैंड अप कॉमेडियन जो डार्क जोक्स करने के लिए इनफेमस हुआ करता था, अचानक से ही बिकेम द टॉर्च बेयरर ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्री स्पीच इन दिस कंट्री। इससे पहले ना क्रिएटर्स नेवर ओन देयर वर्क। समय रैना हैज चेंज्ड दैट रिलेटेड। मतलब एक बड़ा हिट मारा। ये जानने के लिए, समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। रैना कम्स फ्रॉम अ कंजर्वेटिव कश्मीरी पंडित फैमिली। कश्मीरी पंडित एक ऐसी कम्युनिटी जिनको डिस्प्लेस किया गया था फ्रॉम द कश्मीर वैली इन द 90s, और कश्मीरी पंडित ये ट्रॉमा अपने साथ लेकर जी रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में। समय रैना के वर्क रिलेटेड आइडेंटिटी में भी इस ट्रॉमा की झलक देखने को मिलती है। समय ने पुणे के कॉलेज में प्रिंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इसलिए नहीं कि वो एस्पायर करता था कि आगे चल के प्रिंट इंजीनियर बनेगा, बहुत बढ़िया कुछ नाम कमाएगा प्रिंटिंग करते हुए, नहीं। बेसिकली उसको एक अच्छी सिटी चाहिए थी रहने के लिए जहाँ पे कि इस चीज़ का स्कोप हो जो वो करना चाहता है, स्टैंड अप कॉमेडी, और एक ऐसा कोर्स जिसमें उसको बैंडविड्थ मिले, टाइम मिले, और पुणे प्लस प्रिंट इंजीनियर वो डेडली कॉम्बिनेशन बन के उसके लिए काम कर गया। समय ने पुणे में ओपन माइक सर्किट करना शुरू किया और बहुत जल्दी ही अच्छा परफॉर्म करके थोड़ा पॉपुलर हो गया और बड़े रिनाउंड कॉमिक्स के लिए ओपनिंग करने लगा, जैसे कि अनिर्बान दास गुप्ता, अभिषेक उपमन्यु और भी बहुत सारे। मैंने भी अपनी ओपन माइक की जर्नी पुणे से ही शुरू की थी, इसलिए समय के साथ बहुत सारे शोज किए हैं, ओपन माइक्स किए हैं, लाइन अप शोज किए हैं, ग्रीन रूम शेयर किया है, इसलिए ये जो स्पेसिफिक जर्नी है इसका मैं खुद चश्मदीद गवा रहा हूँ। समय शुरुआत से एक फिलोसफी में बिलीव करता था कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन इट इज टाइम टू चेंज द रूम। वो हमेशा चाहता है कि उसके आसपास के लोग इंटेलेक्चुअली उससे ज्यादा कैपेबल हों। इसलिए नहीं कि वो सेल्फिश है और अपने से लेसर लोगों को कुछ देना नहीं चाहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो साथ ही साथ सीखते रहना भी चाहता है। और आप सीख उसी से सकते हो जिसको कि आप अपने से बेटर, इंटेलेक्चुअली बेटर मानते हो। इसीलिए जैसे ही समय को लगा नाउ इट इज द राइट टाइम टू मेक दिस शिफ्ट, वो पुणे से मुंबई शिफ्ट हुआ। ऐसे ही ओवरनाइट नहीं, पहले उसने मुंबई आना जाना शुरू किया, वहाँ के ओपन माइक सर्किट का हिस्सा बना, वहाँ के कॉमिक्स के नेटवर्किंग किया और धीमे धीमे ट्रांजिशन बाय ट्रांजिशन, फेज बाय फेज वो मुंबई शिफ्ट हुआ। 2019 में कॉमिक्स्तान का विनर बनके निकला समय रैना। वो कॉमिक्स्तान में पार्टिसिपेट करना भी नहीं चाहता था। आकाश गुप्ता की एडवाइस पे उसने कॉमिक्स्तान में पार्टिसिपेट किया और इवेंचुअली विनर भी बन गया, आकाश गुप्ता के साथ ही जॉइंट विनर। अभी नॉर्मल ट्रैजेक्टरी क्या होती है कॉमिक्स्तान जैसा रियलिटी शो जीतने के बाद? कोई भी कॉमिक क्या करता है? उससे पहले के सीजन में जब निशांत सूरी और राहुल दुआ जीते थे, उन्होंने क्या किया था? अपना इंडिया का टूर करते हैं, जगह जगह अपने शोज डालते हैं, लोगों से मिलते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं और अपने बहुत सारा कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बॉम्बार्ड करते रहते हैं ताकि उनका चेहरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। यही नॉर्मल ट्रैजेक्टरी होती है कि आपने बीटेक कर लिया है, आप जॉब करिए, नहीं तो एमबीए की तैयारी करिए। समय ने क्या किया? शायद वो ये सब कुछ करना चाहता भी होगा, लेकिन तभी पैंडेमिक भी हिट हो गया। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उसने क्या किया? उसने चेस की स्ट्रीमिंग शुरू करी, पूरा का पूरा डोमेन ही चेंज करके रख दिया। चेस की स्ट्रीमिंग में उसने एंटरटेनमेंट घुसेड़ दिया। अगर किसी को यूट्यूब पे किसी गेम की स्ट्रीमिंग करनी ही है तो कोई पॉपुलर वीडियो गेम भी उठाया जा सकता था, जैसा कि बाकी गेमिंग स्ट्रीमर्स करते हैं। बट नो, समय चोज चेस बिकॉज ऑफ 2-3 प्राइमरी रीजंस। पहला ये कि उसका जो बैरियर टू एंट्री है वो बहुत ही लो है। चेस और कोई खेल ही नहीं रहा था इंटरनेट पे, और जो लोग खेल रहे थे वो सीरियस चेस प्लेयर्स थे, वो सीरियस चेस खेल रहे थे। उनको चेस की ऑथेंटिसिटी से लेना देना था। चेस एज अ फन, एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट से उनका कोई नाता नहीं था।
तो कोई कंपटीशन नहीं है। दूसरा ये कि कॉमिक्सान जीतने की वजह से और अभी तक इतना हासिल करने की वजह से समय का नेटवर्क स्ट्रांग हो चुका था अमंगस्ट कॉमेडियंस, तो उसको पता था कि मैं धीमे धीमे अपनी चेस स्ट्रीमिंग में बाकी कॉमेडियंस को भी इन्वॉल्व करूंगा। और जब कई सारे कॉमेडियंस एक साथ मिलकर के चेस खेलने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, फंबल करेंगे, गलतियां करेंगे, बकचोदी करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे, तो ये एंटरटेनमेंट बन जाएगा। चेस स्ट्रीमिंग की वजह से समय के संग ऑडियंस कौन सी जुड़ी? एक ऐसी ऑडियंस जो कि शायद स्टैंड अप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना भी हो, लेकिन बकचोदी में इंटरेस्टेड थी, चेस में इंटरेस्टेड थी, पढ़ी लिखी जेन ज़ी ऑडियंस, जो कि बाकी किसी कॉमिक की ऑडियंस के संग में ओवरलैपिंग भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि समय की जो ऑडियंस थी वो रात को कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं और किसी कॉमेडियन को भी देख रहे हैं, और जब उनको वक्त मिल रहा है तब समय रैना को देख रहे हैं। समय रैना की ऑडियंस सिर्फ समय रैना को देखने के लिए ही यूट्यूब पे आया करती है, या फिर उसके जैसा सिमिलर कंटेंट, जिसका फायदा समय को आगे चल के मिलने वाला है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि कॉमिक्सतान में उसने पार्टिसिपेट किया आकाश गुप्ता की एडवाइस पे, और चेस स्ट्रीमिंग उसने शुरू की तन्मय भट्ट की एडवाइस पे। अगेन रीइंफोर्सिंग द फिलॉसफी कि अपना पीयर ग्रुप अच्छा बनाओ, अच्छे लोगों से अच्छी एडवाइस लो, और अच्छी एडवाइस मिल जाए तो उस पर एक्ट भी करो। चेस स्ट्रीमिंग से समय को सिर्फ ऑडियंस नहीं मिली, क्रेडिबिलिटी भी मिली, वैलिडेशन मिला, और वैलिडेशन भी ऐसे किसी उठाई गिरेगा नहीं। विश्वनाथन आनंद, आनंद महिंद्रा, गैरी कास्परोव और बहुत बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स, चेस बेस इंडिया रन करने वाले सागर शाह, विदित गुजराती और बहुत सारे रिनाउंड चेस प्लेयर्स का, पूरी चेस कम्युनिटी का लोगों का मानना है, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ESPN रिपोर्ट्स, समय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेस मेन स्ट्रीम सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन इंडिया एंड इन अदर कंट्रीज। जस्ट थिंक अबाउट दैट। एक 24-25 साल का स्टैंड अप कॉमेडियन दुनिया को चेस खेलना सिखा रहा है। उसकी स्ट्रीमिंग में बड़े बड़े चेस ग्रैंड मास्टर्स आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थोड़ा समय लेके सोचिए इस बारे में। और समय ने चेस खेलने के नाम पर सिर्फ लोगों को एंटरटेन नहीं किया, उसने खुद अपने आप को चेस में इम्प्रूव भी किया है, खेलते खेलते सीखा भी है, इम्प्रूव भी किया है। अगेन टू ऐड टू द क्रेडिबिलिटी कि अगर ये बंदा चेस स्ट्रीमिंग कर रहा है तो उसको चेस के बारे में कुछ पता भी होना चाहिए। इस फॉर्मेट को कॉपी करने की कोशिश और भी बहुत सारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ने की। किसी ने लूडो की स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, किसी ने किसी और बचकाने गेम को उठा करके उसकी स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, लेकिन इतना पॉपुलर कोई हो नहीं पाया। समय की हमेशा से एक और मास्टर स्ट्रेटजी ये रही है कि किसी एक चीज में बंध के मत रहो, नई नई चीजें करो, चैलेंजेस लो, रिस्क लो, और अपनी ऑडियंसेस को हमेशा सरप्राइज करते रहो। इसीलिए स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करके उसने कॉमिक्सतान जीता, उसके बाद चेस स्ट्रीमिंग किया। अब नेक्स्ट लॉजिकल मूव क्या हो सकता है? एक फॉर्मेट शो बनाते हैं, और कोई ऐसा वैसा शो नहीं, एक ऐसा शो जो आने वाले 8 एपिसोड में इंडिया का सबसे बड़ा शो बनने वाला है, इंडियाज गॉट लेटेंट। बट जैसा कि तन्मय भट्ट सबको एडवाइस करते हैं, डोंट री इन्वेंट द व्हील, वैसा ही समय ने भी किया। उसने कोई बहुत ज़्यादा अफलातूनी इनोवेटिव शो नहीं निकाला, बल्कि यूएस में ऑलरेडी पॉपुलर एक शो किल टोनी को उठाया, उससे इंस्पिरेशन लिया और उसका एक इंडियनाइज्ड वर्जन निकाल दिया। नाउ समझने वाली बात यह है कि उसने शो से किल टोनी से इंस्पिरेशन लिया, उसको ब्लेटेंटली कॉपी नहीं कर दिया, जो बात समझना शायद बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन समय ये बात समझता था कि डायरेक्ट कॉपी करने से अच्छा है कि हम उसका एक इंडियनाइज्ड वर्जन बनाएं, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करें कि लोगों को ज़्यादा मज़ा आए। एक प्रोडक्ट को उठा करके उसमें अपना दिमाग लगा करके वैल्यू एडिशन करके वो प्रेजेंट किया, और रिजल्ट सबके सामने है। इंडिया गॉट लेटेंट क्यों काम किया? बिकॉज रॉ है, ऑथेंटिक है, कोई फिल्टर नहीं है, जैसा हो रहा है वैसा दिख रहा है। हालांकि एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें काटी जाती हैं, ऐसा उसने खुद भी एडमिट किया है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो भी ऑथेंटिक लग रहा है, देखने में बनावटी नहीं लग रहा है। पैनल में जितने भी लोग आकर के बैठ रहे हैं वो सब अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम करने वाले लोग हैं, अच्छी फॉलोइंग वाले लोग हैं। सबकी ऑडियंस का ओवरलैप का फायदा किसको मिल रहा है? लेटेंट को। समय ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भले कंटेंट क्रिंज हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे क्लासिकल हो, चाहे किसी भी तरह का कंटेंट हो, देखने वाले हर तरह का कंटेंट देखते हैं। इसीलिए उसके पैनल पर दीपक कलाल भी आ चुके हैं, पूनम पांडे भी आ चुकी हैं, राखी सावंत भी आ चुकी हैं, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी आ चुके हैं, रैपर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, हर फील्ड के बंदे को उसने कभी ना कभी अपने पैनल पर बुलाया है। एंड सेम गोज विद कॉन्टेस्टेंट्स। कुछ भी करो, फॉर्मेट इतना सिंपल है कि तुमको जरूरी नहीं जोक सुनाओ, जरूरी नहीं गाना सुनाओ, डांस करो, कोई टैलेंट नहीं है, तुम आके कुछ भी करके चले जाओ और तब भी तुम्हारा जीतने का चांस है। इसीलिए वो शो इतना पॉपुलर हुआ, लोगों के संग जुड़ गया और लोगों को मजा आने लगा। और ऐसा नहीं कि समय ने सिर्फ लेटेंट बना करके यूट्यूब पर धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और बस उसकी वही स्ट्रैटेजी थी कि बस यही बनाता रहूंगा जिंदगी भर। साइड बाय साइड उसका एंटरप्रेन्योर वाला माइंड जो है वो भी काम कर रहा था। उसने लेटेंट के लिए ऐप बना दिया,
ऐप जो कि 24 घंटे में इतना डाउनलोड हुआ कि नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार जैसे प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को जो पैसा फूक फूक करके अपना OTT प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, उनको थ्रेट महसूस होने लगा, उनको डायरेक्ट कंपटीशन महसूस होने लगा। अब जो नेटवर्क्स है ना, अब उनकी फट रही है। एक ऐप, एक शो के वीडियोस, बस। मैंने तो बहुत शो सोचे थे भाई, मैं तो आई वाज ऑन द वे टू मेक एन OTT प्लेटफॉर्म। मैंने ऐप बनाई थी, बेसिकली मैंने मेंबरशिप शुरू की थी YouTube पे, तो मेरे बहुत मेंबर हो गए थे। लेकिन फिर बियर बाइसेप्स आए और उन्होंने वो घटिया जोक मारा, जिसको कि शायद जोक भी नहीं कहा जा सकता। जो भी उन्होंने किया, जो भी आउटलैश हुआ, उसकी वजह से शो रातों रात बंद करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। लेकिन शो इतना पॉपुलर था कि उसके पूरे पूरे एपिसोड्स लोगों ने डाउनलोड करके रखे हुए थे, उसकी क्लिप्स आना कभी बंद नहीं हुए। लेकिन जब लेटेंट की कंट्रोवर्सी हो भी जाती है, उस वक्त समय अमेरिका में था, जैसा कि उसने अपने स्टैंड अप स्पेशल में बताया भी। बहुत ट्रॉमा से होके गुजरा होगा, बहुत उसके लिए साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन वाला समय भी रहा होगा, सब कुछ रहा होगा। लेकिन तभी भी उसका जो स्ट्रेटेजिक माइंड था, जैसे ही उसको थोड़ी तसल्ली मिली होगी, जैसे ही उसने अपना ढंग से सोचना वापस शुरू किया होगा, ही अगेन केम अप विद अ वेरी 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 डिफरेंट एंड यूनिक स्ट्रेटजी दैट एक्चुअली वर्कड। हर जगह से गायब हो जाओ एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। उसके बाद उसने हर पॉडकास्ट में जा करके, हर इंटरव्यू में जा करके और बकर बकर करना शुरू कर दो, वैसा कुछ नहीं किया। ये सीन से गायब हो गया, लेकिन सिर्फ सीन से गायब हुआ, लोकेशन से, फिजिकल लोकेशन से, जोग्राफिकल लोकेशन से गायब नहीं हुआ। इंडिया में था, मुंबई में था, सबको पता है। हियर एंड देयर कभी ना कभी दिख जाया करता था। तो ये भागा नहीं, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा गिर के माफ़ी भी नहीं मांगी। लेटेंट के बारे में इसने कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं दिए जिसमें इसने बहुत डिटेल में जाके बात की हो। लोग इससे पूछते थे कमेंट करके कि भाई सीजन 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्या दोबारा चालू करोगे, ये कुछ बोलता ही नहीं था। इसने इतना लंबा गैप दे दिया कि लोग लेटेंट के बारे में बात कर करके इतनी क्यूरियोसिटी जनरेट हो चुकी है, कि इतना बज़ क्रिएट हो चुका है कि अब लेटेंट अगर आया, जैसा कि उसने बोला है कि आएगा भी, तो वो पहले वाले से भी ज़्यादा बड़ा हिट होने वाला है। और ये हिट होने का रीज़न सिर्फ ये है कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है पिछले 1 साल में लेटेंट को लेके, और उससे पहले जो क्रेज़ क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से अब सीजन 2 तो भाई बवाल करने वाला है। शो तो मैं लाऊंगा भाई। इंडिया गॉट लेटेंट वापस आ रहा है। बट पिछले 1 साल में जब समय ने पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं दिए, लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं की, भागा नहीं, कुछ भी नहीं किया, वो ऐसा भी नहीं था कि हाथ पे हाथ धर के बस बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था राइट टाइम आने का। उसने अपने लेवल पर जितना काम कर सकता था, जितनी मेहनत कर सकता था, वो करता रहा। वर्ल्ड टूर किया, मेडिसन स्क्वायर गार्डन पूरा सोल्ड आउट किया, 3 लाख से ज़्यादा टिकट बेचे, अपना पूरा 1 घंटे का नया स्टैंड अप स्पेशल बनाया उस कंट्रोवर्सी के ऊपर, जिसकी वजह से ये सब कुछ इन द फर्स्ट प्लेस हुआ था। और वो स्पेशल अभी उसने यूट्यूब पे फ्री में डाल दिया है लोगों को देखने के लिए। नाउ वंस अगेन ऐसा लग रहा होगा कि 1 साल बाद पुरानी हो गई है, उसने 1 साल तक टूर कर लिया है, अब ये शो उसके लिए इररिलेवेंट हो रहा है, तो यूट्यूब पर डाल करके और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। बट इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है, बिकॉज वो लेटेंट सीजन 2 लेके आने वाला है। और लेटेंट सीजन 2 के लिए इससे बड़ा और इससे अच्छा अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता था। अपना खुद का स्टैंड अप स्पेशल निकालो, जिसका कोर थीम ही लेटेंट सीजन 1 है, और उसके एंड में लेटेंट सीजन 2 का अनाउंसमेंट कर दो। Just think about it for 2 minutes. जब ब्रांड डील्स की भी बात आती है, तो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स ब्रांड डील्स का कंटेंट जिस तरीके से बनाते हैं, समय का तरीका उसमें भी डिफरेंट रहा है। वो ब्रांड डील्स के कंटेंट को भी जितना हो सके उतना एंगेजिंग बनाने की कोशिश करता है। उसमें बाकी स्टैंड अप कॉमेडियंस और बाकी डिजिटल सेलिब्रिटीज़ को उसका हिस्सा बना के, उसका पार्ट बना के, चाहे वो पॉडकास्ट के फॉर्मेट में हो, चाहे वो नोक झोंक के फॉर्मेट में हो, और चाहे वो नेगेटिव पब्लिसिटी के बारे में हो कि ब्रांड को रोस्ट ही कर दिया। बट सपोजिटली इट सीम्स टू बी वर्किंग फॉर द ब्रांड, इसीलिए उसको इस तरह के फॉर्मेट में काम करने की इजाज़त भी मिल रही है, उसके लिए भारी पैसा भी मिल रहा है। दुश्मनों को दोस्त बना लेना भी समय की बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रही है। एक वक्त में सुनील पाल वेरियस पॉडकास्ट में ये कहते हुए पाए जाते थे कि गटर मिल जाए गिर जाओ, जो अच्छा सब कोई गाड़ी दिख जाओ नीचे आके समझ जाओ। तुम्हें तुम्हारी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद कर दो। मर ही जाना चाहिए। उसकी मौत की कामना करने वाला इंसान, समय ने उसके साथ कोलैब करते हुए ब्रांड प्रमोशन कर दिया। पैसे की ताकत देख रहे हैं आप। और अपने स्पेशल में भी वो शुरू के कुछ मिनट में ही इस्टेब्लिश कर देता है कि भाई हम जो कुछ भी इंटरनेट पे करते हैं वो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम एक गेम खेलते हैं जिसका स्कोर हमारे बैंक बैलेंस में रखा जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो खुद ये बात स्टेज पे बैठ के बोल रहा है कि
इम्प्लाइड मीनिंग है ना कि मैं यहाँ भी जो कर रहा हूँ वो एक कैरेक्टर में हूँ। भले ही मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो सच्ची घटनाएं हैं, लेकिन इस वक्त मैं एक कैरेक्टर में हूँ। आई एम प्लेइंग एन एक्ट टू एंटरटेन यू गाइज। और उसके बाद भी कितने सारे लोग जो हैं वो मूर्खों की तरह उसके किसी और शो की, सेम शो की क्लिप डाल रहे करे, तो वहाँ भी ऐसे ही रोया था मम्मी की बात करके, यहाँ भी रोया है, इसका मतलब इसका रियल इमोशन नहीं है, रिहर्सल करके आया है। अरे हाँ यार, रिहर्सल कर 400 बार किया उसने वो शो, पूरी दुनिया में किया है, 3 लाख टिकट बेचे हैं, हर बार ऐसा रियल इमोशन कैसे फील करेगा? सोचने वाली बात है कि नहीं है? रिहर्सल होता है, एक्ट बनाया जाता है, उसको परफॉर्म किया जाता है उतनी ही इमोशनल शिद्दत के साथ में, ताकि उस दिन जो लोग आए हैं उनको भी उतना ही मजा आए जितना कि पहले आ चुके लोगों को आ चुका है। जब उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है तो इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि जो लोग इसको अपने घर पे, टीवी पे, फोन पे, लैपटॉप पे देखेंगे उनको भी उतना ही मजा आना चाहिए जितना कि लाइव ऑडियंस को आया था। एक्टिंग किया जाता है। आप धुरंधर मूवी देख के थोड़ा ना बोलते हैं कि हमने 2 बार देखा है और दोनों बार रणबीर का सेम इमोशन था, पता है ना आपको, क्योंकि वो मूवी है। तो ये भी एक्ट है, जैसे थिएटर का प्ले होता है वैसा ही। अगर इसमें 2 बार में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है कि एक बार इमोशनल था, एक बार नहीं था, इसका मतलब है कि इंसान खराब एक्ट कर रहा है, जो कि समय नहीं कर रहा था। और इससे पहले कि मैं आज का वीडियो खत्म करूं, आपको बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि समय का ही जोक है। लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उस पे बायोपिक कैसे बना सकते हो? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। सेम अप्लाइज विद समय रैना। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है और आप ब्रेकिंग डाउन देखना चाहते हैं बाकी सिमिलर पर्सनालिटीज के बारे में, सिमिलर टॉपिक्स के बारे में, या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में, आप कमेंट्स में लिख करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। इस तरह का कंटेंट मैं इस चैनल पर डालता रहूंगा। धन्यवाद।